हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। आज का हम लोगों का टॉपिक है कार्बीन। ये हम लोगों का चौथा रिएक्शन इंटरमीडिएट है। इससे पहले हम लोगों ने कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और फ्री रेडिकल के विषय में देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इसके विषय में कार्बीन, ये नेक्स्ट जो है रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो कार्बीन, चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, कार्बीन आर न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड दे आर बाइवेलेंट। कार्बीन जो होता है, क्या होता है आपका, न्यूट्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, जो कैसा होता है, बाइवेलेंट होता है। ठीक है, मीन्स उसके पास दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे देखें, द कार्बन एटम इन द कार्बीन कंटेन्स ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो कार्बीन होता है उसमें जो कार्बन एटम होता है उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? ओनली 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और सो कार्बन बिहेव्स एज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज। एक प्रकार देखा जाए, जब उसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट उसका कंप्लीट नहीं है, तो कैसा ग्रुप हो जाएगा, कैसी स्पीसीज हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज हो जाएगी, क्योंकि उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, अष्टक पूरा नहीं है। ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज मीन्स आप लोग जानते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच, या आप उनको कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, उस तरीके से क्या बोल देंगे हम लोग? इलेक्ट्रोफिलिक स्पीसीज। आउट ऑफ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बीन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड। उसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? बॉन्डेड होते हैं। लेकिन उसके अलावा जो होता है, वेयर एज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉन बॉन्डेड, और उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो क्या होते हैं? नॉन बॉन्डेड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन दीज 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बन आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। कहने का मतलब, अभी हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें देखेंगे जो 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसके स्पिन की वजह से इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? सिंगलेट कार्बीन, और दूसरा क्या है? ट्रिपलेट कार्बीन। ठीक है, इस तरीके से ये हुआ क्या? कार्बीन। कार्बीन क्या होता है उसके विषय में हम लोग जाने, और उसके 2 टाइप के विषय में जाने कि सिंगलेट कार्बीन है और ये ट्रिपलेट कार्बीन है। अब ये जो सिंगलेट कार्बीन है और ट्रिपलेट कार्बीन है, इन दोनों के विषय में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से इनके स्ट्रक्चर के विषय में, हाइब्रिडाइजेशन के विषय में और ज्योमेट्री के विषय में पूरा विस्तार से देखेंगे। फिलहाल इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला है हेडिंग, सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन हम कहें किसको कहेंगे? कि दोज कार्बीन इन विच बोथ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट विथ एंटी पैरेलल स्पिन आर कॉल्ड सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, कि एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। ये जो आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये क्या होंगे? एक ही ऑर्बिटल में क्या होंगे? एंटी पैरेलल स्पिन में होंगे। तो ऐसे क्राइटेरिया को जो फॉलो करेगा उस कार्बन को हम क्या कह देंगे? सिंगलेट कार्बन कह देंगे। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के प्रत्येक CH2 2 आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इससे क्या किया गया है? जो 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, वही दोनों क्या है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यही दोनों नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एंटी पैरेलल स्पिन में प्रेजेंट होंगे, तो आपका क्या कहा जाएगा? सिंगलेट कार्बन कहा जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होते हैं। और आपका जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इस जो आपका सिंगलेट कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर शेप कैसा होता है। मीन्स स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ सिंगलेट कार्बन। नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ सिंगलेट कार्बन। ये जो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, CH2, इसी को लेकर हम लोग देखते हैं सिंगलेट कार्बन। ये जो आपको 2 दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्या है? दो के दोनों जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल एंड अपोजिट स्पिन में, इसी को कहते हैं क्या आप? एंटी पैरेलल स्पिन। ठीक है, तो कार्बन का जब आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1s2 2s2 2p6 हो जाता है। 1s को हम छोड़ते हैं क्योंकि ये क्या है? इनर ऑर्बिटल है।
और उसके बाहर जो बाहर के सेल हैं उसको देखते हैं 2s एंड 2p स्क्वायर, बैलेंस कौन माना जाएगा, ये 2s एंड 2p माना जाएगा। इनका हम पहले ग्राउंड स्टेट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। जैसे 2s में कितना है, 2 है। मतलब आप लोग देखे होंगे कि किसी भी एक कक्षा में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कभी भी क्या करते हैं, ये मतलब कि सेम स्पिन नहीं होते हैं। एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए क्या होता है, ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल स्पिन। और उसके बाद इसमें कितने हैं, 2p2 हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, आप शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब आप आते हैं क्या, एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाते हैं इधर का जो आप एक जो ऑर्बिटल ये खाली है, ये क्या है, पीजेड ऑर्बिटल है। ये क्या है, वैकेंट है, जो कि आप अभी इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि यही एक ऑर्बिटल क्या है आपका, वैकेंट पड़ा है। तो जब आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन ये क्या करता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करता है, एक s का और 2 p का। ये जो आपको दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, इधर एक आप बना सकते हो, उसको क्या नाम दे सकते हैं, pz, क्योंकि यही क्या है, खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे तीन के तीनों आपस में हाइब्रिडाइज होने के बाद ये जो आपके p एटॉमिक ऑर्बिटल 2 हैं, उनसे क्या जुड़ जाते हैं, 2 हाइड्रोजन। आपको जो यहाँ 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, ये वाले दिख रहे हैं, वो दोनों कहाँ जुड़े हैं, इसी p एटॉमिक ऑर्बिटल से जुड़ गए हैं सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। अब ये जो आपका दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, मतलब पूरा का पूरा तो 3 है, वही लिखा गया कि 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, जो आपको कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आ गई। अब इसके जब शेप पे हम लोग आते हैं, स्ट्रक्चर पे, इस टाइप से जो डॉटेड लाइन होती है वो क्या होता है, बिलो द प्लेन होता है। इसका मतलब आप कहीं पर भी एक सिंबल बना लीजिए कि जो इस टाइप से बना रहता है, इसका मतलब क्या होता है, बिलो द प्लेन। और ये जो पूरी मोटी लाइन बनी होती है, सॉलिड लाइन बनी होती है, इस तरीके, इसको कह सकते हैं आप क्या, इसको कहते हैं एबव, एबव द प्लेन। एक बिलो द प्लेन ब्लैक बोर्ड के पीछे, एक अबव द प्लेन मतलब इसके ऊपर। इन्हीं दोनों के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड एंगल बनता है। इसके शेप को देखें, देखते हुए ऐसा लगता है कि इसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 120 डिग्री। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। यदि इसका बॉन्ड, जैसे कि आप जानते हो कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने का मतलब है उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री, और उसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए क्या, प्लेनर। ठीक है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। रीजन उसका ये हो जाता है, आप देख पा रहे हो कि शेप यहाँ पे कैसा है, बेंट है। ठीक है, और बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री ना होकर के क्या है, 100 एंड 110 डिग्री है। इसके कम होने का रीजन भी होता है, ये जो आपका नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, आपके सिग्मा बॉन्ड है, मतलब बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है। जो आप लोग देखते हो कि रिपल्सन का कॉन्सेप्ट देखते हो VSEPR थियरी में, कि सबसे ज्यादा रिपल्सन किसके किसके बीच में होता है, लोन पेयर के बीच में। उसके बाद किस में होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। फिर उसके बाद किसके बीच में होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में। मीन्स सबसे मैक्सिमम रिपल्सन जो होता है लोन पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम रिपल्सन जो होता है वो बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि आप लोन पेयर है, नहीं है। लेकिन इधर आप देखें तो मतलब ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअली अगर लोन पेयर इसको माने तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, मीन्स इसमें भी रिपल्सन है। इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो रिपल्सन है। इसी वजह से इसका जो शेप होता है वो क्या, प्लेनर ना होकर के, स्क्वायर प्लेनर ना होकर के क्या हो जाता है, बेंट हो जाता है। और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ना होकर के क्या हो जाता है, 100 और 110, मतलब 100 एंड 110 डिग्री। ठीक है, उसका रीजन भी यही हो जाता है। यहाँ यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके इसके बीच में क्या हो जाएगा, ड्यू टू मोर रिपल्सन। ठीक, ड्यू टू मोर रिपल्सन, इन दोनों के बीच में रिपल्सन की वजह से ही इसके शेप में और बॉन्ड एंगल में क्या हो जाता है, चेंजिंग आ जाती है। ये है क्या है, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ सिंगलेट कार्बिन। इसको आप देख सकते हैं, पूरा नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका स्टेटमेंट हम लोग जो भी होगा उसको लैंग्वेज में लिख लेंगे।
ठीक है, जो अभी हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर फॉर्म में वही चीज़ है, टोटल वही चीज़ें लिखी हुई हैं। चाहे आप देख सकते हैं कि द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन सिंगलेट कार्बन इज sp2, वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर में देखा, एंड आउट ऑफ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विथ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, मतलब उसमें से जो 3 ऑर्बिटल आपके पास हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसमें उनमें से एक के पास क्या है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है 2 ठो, ठीक है, एंटी पैरेलल स्पिन में, लेकिन बाकी के जो 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट के साथ क्या कर सकते हैं, वो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे आपने देखा था ये एग्जाम्पल, एक ये था और एक ये था, तो उन्हीं का जिक्र हो रहा है कि इन दो सब्स्टिट्यूएंट के साथ वो सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। आपने एग्जाम्पल देखा था, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपका क्या हो गया CH Cl हो गया, ये इस तरीके से होगा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ दूसरा बॉन्ड Cl के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे वो सिग्मा बॉन्ड के साथ जुड़ेंगे, ठीक है, उस कार्बन से जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वेयर एज थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन्स नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो थर्ड वाला आपका है वो क्या करेगा, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है एंटी पैरेलल स्पिन में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर विथ पेयर्ड स्पिन, पेयर्ड स्पिन का मतलब ये होता है कि वो क्या है, एक दूसरे से इक्वल एंड अपोजिट स्पिन में है, मतलब उसका प्लस हाफ उसका माइनस हाफ, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, थियरी पढ़ी होगी, पाउली का नियम है, हुंड का नियम है, उसमें आप लोग देखे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, विथ पेयर्ड स्पिन द शेप ऑफ सिंगलेट कार्बिन आर बेंट शेप विथ बॉन्ड एंगल दिस, मतलब बेंट शेप किस लिए हुआ है उसका भी रीजन बताया गया है कि ये बेंट शेप क्यों पाया गया, क्योंकि हमको अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है तो हमको स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर मिलना चाहिए था, ठीक है, और क्या मिलना चाहिए था, उसके अलावा जो आपका बॉन्ड एंगल मिलना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था, 120 डिग्री, लेकिन उतना नहीं है, क्यों नहीं है, द डिक्रीजेज ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल 120 डिग्री इज ड्यू टू ग्रेटर रिपल्सन बिटवीन नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर, जो आपने स्ट्रक्चर देखा था इस तरीके से, ये दोनों क्या है, बॉन्ड पेयर, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, उसी का जिक्र हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या मौजूद है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो इन्हीं के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, मीन्स नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर के बीच में। बात समझ में आई, वही चीजें लिखी गई हैं यहाँ पे सेम। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आज की क्लास आप लोगों की यहीं समाप्त होती है। इसके बाद जो है आपका अभी बचा हुआ है, 2 टाइप हैं इसके कार्बिन्स के, एक सिंगलेट कार्बिन है, दूसरा क्या है आपके पास, ट्रिपलेट कार्बिन है। तो सिंगलेट कार्बिन अभी हम लोग देख चुके, अब हम लोग ट्रिपलेट कार्बिन देखेंगे, वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लेकिन नमस्कार।